Hello, good morning. In the previous class, we have discussed about the quadrilateral section, and in this class, we will discuss about the circle. सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं सर्किल में जो एनएमटीसी में अब तक प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. In the two concentric circles, the chord AB and AC are drawn to touch the smaller circle AD at E. Then BC equals to, हमें BC की वैल्यू निकालनी है. दो कंसेंट्रिक सर्कल्स गिवन है, तो फॉर्म कर लेते हैं फिगर. दो कंसेंट्रिक सर्कल गिवन है, such that two chords CA and AB are touching the interior circle. दो कोड हैं जो इस छोटे वाले सर्किल को टच करते हुए निकल रहे हैं. ये दोनों कोड इस सर्किल को टच करते हुए निकल रहे हैं. लेट्स दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, एंड इफ अगर इस सर्किल के सेंटर से इन कोड को ज्वाइन करें, वी हैव द प्रॉपर्टी दैट द ज्वाइनिंग द chords from the center of a circle will form an perpendicular at the chord. ये यहाँ पे जो बनने वाले एंगल्स होंगे वो 99 डिग्री के होंगे. लेट्स से this point will be the A, this point will be the B, and this point will be the C, and this is the E and D. Then if I write AE equals to AD, tangent from the external point to circle are equal. इसके सॉल्यूशन की बात करें अपन, का सॉल्यूशन देखते हैं. अपन कह सकते हैं कि AE and AD are the tangent from an external point to the small circle. Then AE equals to AD. किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पे खींची गई टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है. देन AE equals to AD. This is equation 1. And AE equals to C because OE is perpendicular to AC. This is equation first. And we can write AE equals to CE because OE is perpendicular to AC. रीजन लिखेंगे बिकॉज किसी भी सेंटर से कोड पर जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है. ठीक है. नेक्स्ट कंडीशन अपन लिख सकते हैं AD equals to BD. That is OD is perpendicular to AB. OD AB के परपेंडिकुलर है, इसलिए अपन कह सकते हैं E and D are the midpoint of AC and AB. E and D are the midpoints of AC and AB. वो AC और AB के क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट्स हो जाएंगे. तो बाय MPT, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से अपन लिख सकते हैं DE equals to half of BC or BC equals to 2 times of D. So this was the question which is asked in NMTC exam, and we have to calculate the length of BC. इस क्वेश्चन में हमें BC की लेंथ फाइंड करनी थी. What is the length? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो NMTC में पूछा गया था. That is question number 2. In a triangle ABC, that is an equilateral triangle, and a square BCDE, the side of an equilateral triangle is 2, 0, 1, 0. We have to calculate the radius of the circle which is inscribed outside the whole figure. हमें ऐसे सर्किल की रेडियस निकालनी है जो इस टोटल फिगर के आउटसाइड या इस टोटल फिगर को इंस्क्राइब कर रहा है. लेट अस सी द फिगर. फिगर बना लेते हैं अपन पहले. दिस इज द फिगर in which triangle ABC is inscribed and a square BCDE is also inscribed in the circle. Then we have to find the radius of circle. इस सर्किल की रेडियस क्या होगी हमें ये फाइंड करना है. इक्वेशन NMTC में
पूछा गया था, एंड द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमें पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल एबीसी की पेरीमीटर गिवन है 2010 मीटर। इसके सॉल्यूशन की ओर देखते हैं। सॉल्यूशन पे कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले हमें देखना है कि हमें वी हैव टू फाइंड द रेडियस। सो इन विच ट्राइंगल वी आर जस्ट joining the points AE, BC, BC ऑलरेडी joined AE and AD, हम AE और AD को ज्वाइन कर देंगे, हमने दोनों साइड को ज्वाइन कर दिया, और we will also join the circle with these points, इन्हीं पॉइंट के साथ सर्किल के सेंटर को भी ज्वाइन कर देंगे। This is the, then we can write, इनको नंबरिंग कर देते हैं अपन। एंगल 1, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 5, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 2, this is angle 4, also this is angle 6। अगर मैं एंगल ABE की बात करूं तो एंगल ABE विल बी इक्वल्स टू, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90, क्योंकि ये स्क्वायर का एंगल है। देन आई कैन राइट एंगल ABE इक्वल्स टू 90 प्लस 60, दैट इज 150 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल 1 will be equals to angle 2 because these are the angles from the angle 1 equals to angle 2 will be 15 degree, and angle 3 and angle 4 will be equals to angle 15 degree। अगर एंगल 5 की मैं बात करूं तो एंगल 5 हो जाएगा 30 डिग्री। then I can write angle 6 equals to twice of angle 5, that is 60 degree, because the angle subtended by an arc at the center is twice the angle subtended at the circumference by the same arc। किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल उसी आर्क के द्वारा उसके सर्कमफ्रेंस पे बनाए गए एंगल का जस्ट डबल होता है। बाय दीज प्रॉपर्टीज वी हैव कैलकुलेटेड दीज एंगल्स। आई कैन राइट एंगल OED, इसलिए अपन लिख सकते हैं कि जो एंगल OED है इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इसके तीनों एंगल 60 60 के आ रहे हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं कि एंगल OED इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। बिकॉज अगर एंगल 6 जो अपने एंगल 6 EOD है अगर वो 60 डिग्री हो गया, देन एंगल एंगल OED एंड ODE विल बी इक्वल, बिकॉज the radius of EO and OD are the radius of the circle और they will be the same। अगर ये EO OA जो रेडियस है वो सेम होंगी तो जो इनसे बनने वाले जो एंगल्स हैं दैट इज एंगल OED एंड ODE also will be the same, और दोनों की वैल्यू हो जाएगी 60 60। सो हम कह सकते हैं कि OED is an equilateral triangle and the length of OE equals to, हम कह सकते हैं कि जो OE की लेंथ है वो ही OD की लेंथ हो जाएगी और उसका आंसर आ जाएगा 2010 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो NMTC में पूछा गया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। DEF are the midpoints of the side BC, CA and AB respectively of a triangle ABC। देन अपन को क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है वो है AB equals to 16, BC equals to 21 and CA equals to 19। Then circumference of the triangle BDF and CD are cut at the P other than D। जो दोनों सर्किल आपस में कट कर रहे हैं, एक तो P पॉइंट पे कट कर रहे हैं एंड D पॉइंट पे कट कर रहे हैं, देन एंगल BPC विल बी, हमें एंगल BPC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इस क्वेश्चन के फिगर की बात करते हैं। We have the values given, that is AB equals to 16,